Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, ये सब हमारे कॉमन दुश्मन हैं और हमने मिलजुल के इस मुल्क को पाक करना है लोगों से। पाकिस्तान में टेलीविजन की तारीख का एक अहम तरीन एपिसोड। Excuse me. Yes, sir. Colonel Asim from Anti-Narcotics Force. Yes, sir. I want your rear line to stop the aircraft. What? That's impossible, sir. एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध का एक हैरान कुन ऑपरेशन। मुनशियात के सौदागरों की एक और साजिश बेनकाब। What's the problem? What's going on? इसीलिए कहते हैं कि वतन की बका सालिमियत और इस्तेहकाम की खातिर हमें हर मुहाज पर तैयार रहना होगा। Yes, sir. Very true. जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस हफ्ते हुए 487। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 529। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की होने वाली वारदातें इस बार रही 14। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे जाने वाले केसेस, पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये आदाद और शुमार हैं 6494। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे। और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करना चाहते हैं पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम का कि जिसकी बका की खातिर हमारी जान कुर्बान है। दोस्तों, पाकिस्तान जब मौरिज़ वजूद में आया तो ये हमें कोई खैरात में नहीं मिला, बल्कि हमारी माओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हमारे बुजुर्गों और हमारे मासूम बच्चों के खून के नजरानों से जो चिराग रोशन हुए थे वो आज भी फरोज़ा हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी रोशनी हमेशा कायम और दायम रहेगी और हमारा सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा पाइंदा रहेगा। दोस्तों, हमें और आपको मिलकर वतन के हर मुहाज पर दुश्मनों का मुकाबला करना है, जिस तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हर मुहाज पर हमेशा कोशा रहती हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध ने कराची से तरसील की खातिर लाई जाने वाली नारकोटिक्स को किस तरह रोक लिया, किस तरह इस केस का सीजर हुआ, किस तरह उस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया और जुर्म की ये दास्तान कितनी सोचे समझे मंसूबे के तहत तैयार की गई, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में आपके लिए पेश करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते हैं
जराइम पेशा अनासर की नित नई तरकीबों के बावजूद हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह हमा वक्त चाक चौबंद हैं, जरा अंदाजा तो कीजिए। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है। पाकिस्तान का कल्बी शहर, जहां की जिंदगी निहायत तेज रफ्तारी से गुजरती है। इसी कराची में गुज़िश्ता दिनों होने वाली एक कार्रवाई का अहवाल हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें मुनशियात के स्मगलर पाकिस्तान के रास्ते बैरून ममालिक में मुनशियात की तरसील की खातिर कैसे कैसे नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन मामलात की रोकथाम करने वाले इदारे भी अपने फराइज मनसबी से कहीं गाफिल नहीं। अप्रैल 2015 एंटी नार्कोटिक्स फोर्स थाना क्लिफ्टन की कार्रवाई। FIR नंबर 18/2015। नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ये दास्तान कहां से शुरू हुई। ये है रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वाक़े सिंध कराची। ये हैं यहां के फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद अबूजर। और ये हैं ज्वाइंट डायरेक्टर ANF कर्नल आसिम। नाजरीन, रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक यहां इसी तरह काम जारी था। थैंक यू बेटा। आने वाली टेलीफोन कॉल की जानिब फोर्स कमांडर मुतवज्जो हो गए। हेलो। क्या हाल है भाई तुम्हारा? सब बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, सम इम्पोर्टेंट न्यूज़। सर, आई हैव वन इन्फॉर्मेशन। ओके सर, आप मुझसे भी मिल सकते हैं? अच्छा, तो फिर आज ही? अभी? अब से आधे घंटे के बाद? ओके, फोरम के सामने। मुश्किलें हर जगह होती हैं, खौफ से लड़ना है बेटा। और ये काम अगर कर दिया तुमने तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा मुल्क और कौम का। बात यही है बेटा, बात यही है। ये सब हमारे कॉमन दुश्मन हैं और हमने मिलजुल के इस मुल्क को पाक करना है इन लोगों से। ओके, अभी पहुंचता है कोई तुम्हारे पास। अल्लाह हाफ़िज़।
राइट सर हैं अपने जेडी साहब हैं सर बैठे ऑप्स रूम खुला है सर नहीं बात कितना टाइम लगेगा रोल नहीं खुलवाने में तुम्हें टाइम लग जाएगा जेडी साहब बैठे सर बताओ मैं आ रहा हूँ हेलो आसिम Ready, sir? आई वांट टू गो टू दी ऑप्स रूम एक्चुअली ठीक है सर। खोलता है जब तक मैं तुम्हें बताऊं चीज़ें इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल केस एक जस्ट आई गॉट एन इंफॉर्मेशन एक इंटरनेशनल गैंग है इसका एक रैप है और ही इज प्रॉबेबली डुअल नेशनल यहां मामलात ये जारी थे कि नेटवर्क के नाते आने वाली इत्तला यकीनन हमेशा ही सही साबित हुई है। और Excuse me, नसर- एक चीज़ है। जी ये सर वाइट का है कि ब्लैक का? इट इज़ द केस ऑफ वाइट ठीक है इट सर। इज़ द केस ऑफ वाइट ठीक। और इन्फॉर्मर तकड़ा है अच्छा। आई एम श्योर कि ऑन द स्पॉट ले जाएगा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर्विलेंस लगानी पड़ेगी इसकी। आप टोटल सर्वेलेंस करें बाय एयर जाएगा टोटल सर्वेलेंस करेंगे पूरा डिटेल प्लानिंग करेंगे आप ऐसे करें कि फ़िलहाल आप इससे मिल आएँ ठीक है नंबर मैं आपको दे देता हूँ मुझे दे दें। आपने ड्रग को भी पकड़ना है और आपने इस आदमी को भी पकड़ना है विद फिजिकल पोजेशन वेरी वेरी ट्रिकी ऑपरेशन बहुत सोच समझ के करें इन्होंने ये भी बताया कि इस बार जराइम पेशा नासिर मुनशियात की तरसील की खातिर कुछ नए तरीके इख्तियार करेंगे मगर ये मुनशियात एयरपोर्ट ही के नाते रवाना की जाएगी। फोर्स कमांडर ने बताया कि हमें तमाम तर तवानाइयों के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। और इसके साथ ही कर्नल आसिम एक नई राह की जानिब रवाना होने की तैयारियां करने लगे। आपने ड्रग को भी पकड़ना है और आपने इस आदमी को भी पकड़ना है विद फिजिकल पोजेशन वेरी वेरी ट्रिकी ऑपरेशन बहुत सोच समझ के करें इन्होंने ये भी बताया कि इस बार जराइम पेशा नासिर मुनशियात की तरसील की खातिर कुछ नए तरीके इख्तियार करेंगे मगर ये मुनशियात एयरपोर्ट ही के नाते रवाना की जाएगी। फोर्स कमांडर ने बताया कि हमें तमाम तर तवानाइयों के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। और इसके साथ ही कर्नल आसिम एक नई राह की जानिब रवाना होने की तैयारियां करने लगे। Keep in touch with me. हमारी रेडिंग पार्टी में कितने बंदे हो 10 से 15 होंगे लेकिन वो रीडिंग पार्टी तुम्हें बाद में वहाँ पे एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। राइट
रीजनल डायरेक्टरेट से निकलकर यह गाड़ी मुख्तलिफ राहों से होती हुई अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। बोट बेसन कराची की मरकजी शाहराह को अबूर करते हुए जीडी अपने हदफ तक जल्द अज जल्द पहुंचना चाहते थे। और यार वो किधर फोरम पे खड़े हुए हो? नहीं अभी आ जाओ उधर, ये सी व्यू वाली साइड पे आ जाओ। बोट बेसेंट से बाएं मुड़ जाओ ना, उधर खड़े हैं हम। हाँ सी व्यू की तरफ आओ ना, बोट बेसेंट से बाएं मुड़ जाओ ना, वहां पे। ठीक है। और इसी मकाम पर गाड़ी रोक ली गई। आखिरकार वो नमूदार हो गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा किधर बंदा है कमल साहब ने आपके बारे में बताया? हाँ मुझे बताया सर वो बंदा है, उसका नाम है अरशद। की तस्वीर भी मेरे पास दिखाओ। ये सर उसकी तस्वीर। तमाम तर इत्तलात को यकजा करते हुए ये अपने मकसद की तकमील की खातिर रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये है कायदे आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, दुनिया भर में रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों की आमद और रवानगी का मरकज। नाजरीन, एयरपोर्ट की अहम तरीन गुजरगाहों को खास तौर से मॉनिटर किया जाता है, किसी भी मुमकिना खतरात से महफूज रहने की खातिर। और आज यहां खुसूसी तौर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सादा लिबास एहलकार कदम कदम पर मौजूद अपने आने वाले हदफ की तलाश में हैं। हर जानिब निगाहें गर्दिश कर रही थीं। और जो शिनाख्त इन्हें बताई गई है, यानी हैंडबैग पर तकरीबन येलो टाइप की प्लास्टिक टेप चस्पा होगी, ताकि जिन अफराद के हाथों ये बैग मंजिल तक पहुंचना है वो इसे आसानी से पहचान सकें।
और यहां इन सादा लिबास एहलकारों की निगाहें ऐसे ही बैग की मुतलाशी थीं। मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त मुस्तकिल जारी थी। इन्हीं के दरमियान एक कार नमूदार हुई। नहीं यार, चल यार, ऐसे करो, जो टेंशन नहीं लो। सब कुछ यूं ही जारी था। उधर सादा लिबास एहलकारों की निगाहें उसी बैग की मुतलाशी थीं जिसके बारे में इत्तला फराहम की गई। नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया। और अब तक इन एहलकारों को कामयाबी की कहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए कि सैकड़ों मुसाफिर इनकी निगाहों से गुजर चुके थे, मगर इत्तला अभी तक इत्तला ही रह गई। हर फर्द अपनी अपनी जगह पर मुस्तहकम मौजूद था और यही इत्तला फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी बराह रास्त पहुंचाई जा रही थी। हेलो जी आसिम। अच्छा सर, थॉरली हर चीज़ को चेक कर लिया है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जी सर। व्हाट यू डू इज कि ट्रैक रखो और इसका पूरा ट्रैक देखना। एक बार फिर उम्मीद बंधाई जाने लगी कि इत्तला हरगिज गलत नहीं हो सकती। हाँ, वक्त जरूर लग सकता है। तमाम फील्डिंग लगी हुई है। वेरी नाइस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर यू विल डू वेल टुडे। सर, आने वाले इस मुसाफिर को भी नजरों में रखा जा चुका, मगर वो निशानजदा बैग अभी तक नजरों से ओझल था। स्कैनिंग मशीन्स, एंट्री गेट्स और चेकिंग काउंटर्स पर रोज के मामूल से ज्यादा सख्ती थी। इन तमाम मामलात के बावजूद कहीं से नॉर्को की कोई इत्तला अभी तक नहीं मिल पाई। और वैसे भी नाजरीन, पाकिस्तान की तमाम पोर्ट्स पर मौजूद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमेशा ही चाक व चौबंद नजर आती हैं, जिसकी बुनियाद पर जराइम पेश अनासिर को पाकिस्तान में कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। इसी की वजह है कि वतन दुश्मन अनासिर स्मगलर्स नए तरीक़ेकार तलाश करते रहते हैं। कराची एयरपोर्ट पर भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार हर जानिब फैले हुए थे।
इन्हीं तमाम मराहिल के दौरान आने वाले इस मुसाफिर ने अपना सामान बोर्डिंग काउंटर पर रखा। सामान बुक कराने के बाद ऐसा लगा कि जैसे अचानक ही इसे कुछ याद आ गया हो। ये कहने लगा, क्या मैं अपना बैग खोलकर इसमें से अपने पैसे निकाल सकता हूं? गलती से इसी में रह गए। इजाजत मिलने के बाद इसने कमाल महारत से बैग पर लगा हुआ लगेज टैग उतार लिया। और नाजरीन, उसी महारत के साथ उसने वो बैग पट्टे पर दोबारा रखकर रवाना कर दिया। और नाजरीन, इसके बाद के मनाजिर जरा गौर से देखिएगा कि वतन दुश्मन अनासर कौन कौन से तरीके अपनी कामयाबियों के लिए इख्तियार कर रहे हैं, कानून की निगाहों में धूल झोंकने की खातिर। आगे बढ़कर यूं ही अपने पैरों में पहने हुए मोजे सही करते हुए इसने बैग से निकाला हुआ टैग इन्हीं गमलों के दरमियान फेंक दिया। और यहां मौजूद एहलकार उसी निशानजदा बैग की तलाश में थे जो अभी तक इनकी निगाहों से ओझल था। एक बार फिर टेलीफोन के जरिए राबिता कायम किया जाने लगा। फोर्स कमांडर को एक बार फिर तमाम अहवाल से आगाह कर रहे थे जेडी। नहीं, मेन की तरफ से कुछ भी नहीं है इसके पास। अब जो बाकी दरवाजे हैं उन पे नजर रखो। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। देखो, 3 दरवाजे हैं, 4 हैं या 6 हैं। मुझे तमाम दरवाजों पे सर्वेलेंस चाहिए। Whatever, whosoever is going into the airport and coming out, anybody, मुझे रिपोर्ट चाहिए सारी। अपने लोगों को हौसला और हिम्मत देने की खातिर फोर्स कमांडर ने कहा, मैं खुद एयरपोर्ट आ रहा हूं। एंड आई एम कमिंग। हाँ, मैं आता हूं। ओके। कराची एयरपोर्ट के हर कोने में जांच पड़ताल का सिलसिला जारी था और उन्हीं गमलों के करीब एक और शख्स की जानिब देखते हुए इसने इशारा किया और इसके साथ ही ये कार्रवाई शुरू हो गई। वो कहीं भी नहीं जा सकता। What's the problem? What's going on? नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का कुछ अहवाल। अभी इसके सनसनीखेज पहलू मौजूद हैं कि जिसे हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि दुश्मन चाहे कितनी ही चालाकियां क्यों न कर ले, हमारे पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से महफूज नहीं रह सकता। और फिर जब पाकिस्तान में बका सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर नजराने जान के पेश करने के लिए हमारी कौम तैयार हो, तो फिर दुश्मन को कहीं राह फरार नहीं मिल सकती।
और देखिएगा कि आइंदा एपिसोड में हम आपको क्या दिखाते हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें तला दीजिए। याद रखिए कि तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।